दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज सितंबर 2023 के अंदर आपकी ऑनलाइन हो जाएंगी। उससे पहले कैंडिडेट्स के मन में दो सबसे बड़े क्वेश्चन हैं। फर्स्ट तो है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर यहाँ पर चेंजमेंट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बता देता हूँ। फिलहाल दिल्ली पुलिस कोई भी एज रिलैक्सेशन देने के मूड में नहीं है। वही आपका क्राइटेरिया रहेगा 18 से 25 का जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए है तो वही आपको कोर्ट केस के थ्रू दिल्ली पुलिस के अंदर आपको एंट्री मारनी पड़ेगी। अगर आप कोर्ट केस करोगे तो ही आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर यहाँ पर चेंजमेंट होगा या नहीं होगा। कोई अदर सब्जेक्ट जिस प्रकार से इंग्लिश वगैरह है वो इसके अंदर ऐड होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, कोई भी अदर सब्जेक्ट यहाँ पर आपका ऐड नहीं होने वाला है। चेंजमेंट आपको 99.99% देखने को मिल सकता है। या तो नेगेटिव मार्किंग की फॉर्म में हो सकता है। पिछली बार आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की थी, अब की बार 0.50 की आपकी हो सकती है। और क्वेश्चंस के अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से मैथ्स के अंदर आपके पिछली बार 10 क्वेश्चन आए थे, तो मैथ्स के ज़्यादा हो सकते हैं, रीजनिंग के ज़्यादा हो सकते हैं, जीके कम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको छोटे मोटे चेंजेस एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, या कंप्यूटर क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो यही चेंजमेंट आपको लगभग एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको कोई भी यहाँ पर चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। या नेगेटिव मार्किंग के अंदर होगा, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आपको यहाँ पर चेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये दोनों डाउट आपके आए हुए थे। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, हम दिल्ली पुलिस के 2020 के अंदर आए हुए कंप्यूटर के PYQs डिटेल डिस्कशन के साथ यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे, हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं, 3 पार्ट्स कर लिए हैं, आज हमारा रहेगा चौथा पार्ट। तो आप प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के नाम से। हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, which of the following key is used to select a range of continuous cell in an MS Excel worksheet। MS Excel worksheet के अंदर निरंतर सेल की एक श्रृंखला का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको एक कंटिन्यूस सेल्स की रेंज सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं चलता हूँ एक्सेल पर, ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर शिफ्ट की प्रेस की है। ठीक है, अब मैं एरो की प्रेस कर रहा हूँ, लेफ्ट वाली, राइट वाली, डाउन वाली प्रेस कर रहा हूँ, अप वाली प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट वाली प्रेस कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एक कंटिन्यूस सेल की रेंज सेलेक्ट हो रही है जब मैंने शिफ्ट के साथ एरो बटन यहाँ पर प्रेस किए हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। जैसे इस प्रकार से शिफ्ट की मैंने प्रेस की, राइट जो हमारा राइट एरो की है वो प्रेस कर रहा हूँ, मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो नीचे की तरफ आपकी सारी सेल्स यहाँ पर सिलेक्ट हो रही हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है, नॉन एडजेसेंट सेल्स, यानी कि जो सेल्स दूर दूर हैं आपकी, उनको सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का यूज़ होता है। तो उनको सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल की का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक सेल सेलेक्ट कर रखी है, अब मैंने कंट्रोल की प्रेस करी, अब मुझे और कोई सेल सेलेक्ट करनी है तो मैंने उस पर क्लिक किया, तो अब यहाँ पर देख पा रहे होगे नॉन एडजेसेंट सेल, जो आपकी सेल्स दूर दूर हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नॉन एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की का यूज होता है, जबकि कंटिन्यूस रेंज को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की का यूज होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, POP इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POP। पता नहीं कितनी बार मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूँ, अगर आपने पहले वाले पार्ट देख रखे हैं तो आपको पता होगा। तो POP आपका एक ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल होता है जिसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MS वर्ड टेबल इज फॉल्स। MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट दे रखा है, 2 और मोर कंसिक्यूटिव सेल्स ऑफ ए रो कैन बी मर्ज्ड। अगर हमें यहाँ पर कंसिक्यूटिव सेल्स रो के अंदर मर्ज करनी है तो हम उसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपकी राइट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट है, अल्टरनेट सेल्स ऑफ ए रो और कॉलम कैन नॉट बी मर्ज्ड। अल्टरनेट सेल्स रो और कॉलम के अंदर मर्ज नहीं कर सकते। जैसे एक सेल ये हो गई, ठीक है, अब हमने
यहाँ पर दूसरी वाली सेल्स ले ली। अब इन दोनों को मर्ज करना है हमें केवल बीच वाली को छोड़कर, तो वो मर्ज नहीं हो सकती हैं, ना ही वो रो में होंगी ना ही कॉलम के अंदर होंगी। तो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, 2 और मोर कंसेक्यूटिव सेल्स ऑफ कॉलम कैन बी मर्ज्ड। कॉलम के अंदर हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है, अल्टरनेट नहीं चलेगा, कंसेक्यूटिव होगा। अगर लगातार होंगी तो ही मर्ज होगा, चाहे वो रो के अंदर हो चाहे वो कॉलम के अंदर हो। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड लास्ट सेल ऑफ ए टेबल कैन बी मर्ज्ड। इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट सेल्स को मर्ज करने के लिए बोल रहा है। तो अल्टरनेट सेल्स आपकी मर्ज नहीं हो सकती, ना ही रो के अंदर ना ही कॉलम के अंदर, तो ये फॉल्स रहेगी स्टेटमेंट आपकी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक टेबल लीजिए, ये कोई मैंने टेबल ले ली, ठीक है। सबसे पहले हम रो के अंदर मर्जिंग करके देखेंगे। तो मैंने कुछ 2 रो सेलेक्ट की हैं रो के अंदर, ठीक है। मर्ज करना है, राइट क्लिक करूँगा इस पर, मर्ज सेल्स पर क्लिक करूँगा, देखो दोनों सेल्स आपकी मर्ज यहाँ पर हो गई हैं। अब कॉलम के अंदर मुझे सेल्स को क्या करना है, मर्ज करना है। तो मैंने कॉलम के अंदर सभी सेल्स को, ये जो 2 कॉलम मैंने सेलेक्ट की हैं इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इनको मर्ज करना है, तो मैं इनको क्या कर दूँगा, मर्ज सेल्स कर दूँगा। तो ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। लेकिन फर्स्ट, पहले मैंने क्लिक किया यहाँ पर फर्स्ट पर, फिर कंट्रोल की प्रेस करी और फिर लास्ट वाली पर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो अल्टरनेट सेल्स हैं यहाँ पर, जो फर्स्ट वाली है और जो लास्ट वाली है, वो आपकी किसी भी हालत के अंदर यहाँ पर मर्ज नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। केवल कंसेक्यूटिव जो लगातार होंगी वो ही मर्ज होंगी। ऑल्टरनेट के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी मर्जिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑप्शंस इन MS वर्ड शो द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट एज बुलेटेड पॉइंट। इनमें से कौन सा व्यू ऑप्शंस कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के अंदर शो करता है। ये व्यू बताना है आपको, कौन सा व्यू रहेगा, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है, वेब लेआउट है या प्रिंट लेआउट है, कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको काट लेते हैं, ठीक है। कोई पैराग्राफ यहाँ पर ले लेते हैं, छोटा सा ही लेंगे 3:1 का, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आपका हो गया। अब मैं यहाँ पर व्यू पर क्लिक करता हूँ। कौन से व्यू के अंदर आपको बुलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आउटलाइन व्यू के अंदर आपको यहाँ पर देखो बुलेट्स हैं आपकी, ठीक है। कंटेंट आपको बुलेटेड पॉइंट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, आउटलाइन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, ये दोनों भी आपके व्यू ही रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पर। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। MS एक्सेल सूत्र का आपको परिणाम बताना है, क्या होगा। तो इस सीलिंग का फंक्शन आपको दे रखा है, ये आपका साथ क्या है, नंबर है, बहुत बार डिस्कस करते हैं। 5 क्या है, 5 आपका सिग्निफिकेंस है। ट्रिक मैंने आपको बता ही रखा है। इसके अंदर आपको क्या करना है, 7 से बड़ी वैल्यू देखनी है जो कि 5 का मल्टीपल। तो 7 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10, जो कि 5 का मल्टीपल है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। फ्लोर के अंदर हम छोटी वैल्यू देखते हैं और सीलिंग के अंदर 7 से बड़ी, यानी कि अवे फ्रॉम द 0। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा 10। अगर यही क्वेश्चन फ्लोर के अंदर होता तो आपको ऑप्शन के अंदर क्या देखने को मिलता, 5। तो 5 आपका राइट हो जाता अगर फ्लोर होता ये, ठीक है। सीलिंग है तो सीलिंग के अंदर आपको 7 से बड़ी वैल्यू देखनी पड़ेगी, फ्लोर के अंदर हम छोटी वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। व्हेन यू ओपन ए न्यू फाइल इन द न्यूअर वर्जन ऑफ MS वर्ड सच एज वर्ड 2016 द डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन इज सेट एज। जब आप कोई नई फाइल को ओपन करते हैं MS वर्ड के नए वर्जन के अंदर, तो आपको डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन कौन सा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो काफ़ी बार बताता हूँ आपको, डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेगा नॉर्मल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, ये हमने MS वर्ड, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। Ctrl+N मैंने प्रेस किया। Ctrl+N प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर लेआउट पर क्लिक करना है। लेआउट के अंदर आपको पेज सेटअप के अंदर देखो, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको नॉर्मल मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका डायमेंशन भी आपको याद कर लेना है, एग्जामिनर पूछ सकता है। नॉर्मल मार्जिन के अंदर डायमेंशन क्या देखने को आपको मिलता है, टॉप के अंदर 2.54, सभी के अंदर टॉप 2.54 ही देखने को मिलेगा, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट, ठीक है। बाकी ये भी मार्जिन यहाँ पर रहते हैं आपके नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, कस्टम मार्जिन। इसके अंदर आप
जो डायमेंशन है वो खुद से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मार्जिन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर एज ए पार्ट ऑफ पैराग्राफ कमांड ग्रुप विद इन द होम मेन्यू इन रिसेंट वर्जन ऑफ MS वर्ड सच एज 2016। पैराग्राफ कमांड ग्रुप के अंदर इनमें से आपको कौन सा फीचर देखने को नहीं मिलता है होम टैब के अंतर्गत, जो कि आपके रहेंगे MS वर्ड के रिसेंट वर्जन। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको नंबरिंग देखने को मिलेगी, बुलेट्स देखने को मिलेंगे, मल्टी लेवलिस देखने को मिलेगा, लेकिन चेंज केस आपको देखने को नहीं मिलेगा। चेंज केस आपको फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। होम पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया। होम पर क्लिक करने के बाद आपको ये पैराग्राफ ग्रुप देखने को मिलेगा, जहाँ यहीं पर आपको क्या देखने को मिलती है, शेडिंग। ठीक है, शेडिंग आपको देखने को मिलेगी, प्लस में लाइन स्पेसिंग देखने को मिलेगी, अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, ये सारे आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। और ये होता है आपका क्या, शॉर्ट। अगर आपको शॉर्ट करना है कुछ तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। तो ये सारे आपको पैराग्राफ कमांड ग्रुप के अंदर देखने को मिलते हैं, जबकि फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर चेंज केस देखने को मिलता है। चेंज केस आपके डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। ठीक है, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर आपको स्विच करना, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। MS एक्सेल सूत्र का परिणाम आपको बताना है, क्या रहेगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल आपसे पूछा गया है, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 का फैक्टोरियल आपको निकालना है, कितना आएगा, 1। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एट द एक्सट्रीम राइट पोजिशन ऑफ ए वर्कशीट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल की जो वर्कशीट है उसके अंदर आपको एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर क्या देखने को यहाँ पर मिलता है। तो बिल्कुल राइट पोजीशन पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट यहाँ पर रहेगा। नीचे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा राइट और लेफ्ट के अंदर मूव करने के लिए। चलिए देखते हैं, ये हमारी MS एक्सेल वर्कशीट ओपन हो गई है। ये जो है ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है। नीचे आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा। ऊपर ये आपका मेन्यू बार है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, ये सारे आपके मेन्यू बार के अंतर्गत आते हैं। शीट 1, शीट 2 ये आपके सारे स्टेटस बार के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। कंसीडर ए फार्मूला, ये आपको एक फार्मूला दे रखा है B4 सेल के अंदर। इफ B4 इज कॉपीड एंड पेस्टेड इन F10 देन व्हाट विल बी द फार्मूला इन F10। B4 के अंदर आपको एक ये फार्मूला दे रखा है, इसको आपको कॉपी करना कहाँ पर, F10 के अंदर। तो F10 के अंदर आपको क्या फार्मूला देखने को मिलेगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। पहले ही मैं आपको ये करवा चुका हूँ। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन पर। जो आपका फॉर्मूला B4 के अंदर रहेगा वही आपको F10 के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है कहीं पर पेस्ट करने के बाद। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा B4 के अंदर क्या फॉर्मूला, SD। एब्सोल्यूट कैसे पहचानोगे, यहाँ पर आपको डॉलर देखने को मिलेगा। तो ये सेम आप देख लो कहीं पर भी, कहाँ पर है, =SD $3 प्लस SC $5। तो यही आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सेम फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। जब कभी भी आपको डॉलर देखने को मिले तो वो क्वेश्चन आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का, और उसके अंदर जब हम कहीं पर भी फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे तो आपको सेम फॉर्मूला देखने को मिलता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज इक्विवेलेंट टू Ctrl+S टू सेव एन ओपन फाइल इन MS वर्ड। आपको इक्विवेलेंट की यहाँ पर बतानी है Ctrl+S की। और Ctrl+S क्या करता है, सेव करता है फाइल को। तो शिफ्ट के साथ F12, ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ F12 भी आपका सेव करता है और Ctrl+S भी आपका सेव करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन ए न्यू विंडो इन इनकॉग्निटो मोड। प्राइवेट मोड के अंदर क्रोम ब्राउजर के अंदर विंडो ओपन करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी। तो मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, Ctrl+Shift+N।
ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट यहाँ पर रहेगा। कंट्रोल एन ओपन इन न्यू विंडो। न्यू विंडो को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ एन प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन प्रेस करेंगे तो न्यू विंडो आपकी इनकॉग्निटो मोड के अंदर ओपन यहाँ पर होगी। ठीक है, ये मैंने गूगल क्रोम खोल लिया, कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस किया तो यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड के अंदर न्यू विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। क्लोज करेंगे, न्यू टैब अगर मुझे ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ मैंने एन प्रेस किया तो यहाँ पर आपका न्यू टैब ओपन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, POP3 इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल। ये फिर से आपका घुमा के पूछा गया है नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर। व्हाट डज द न्यूमेरिकल वैल्यू 3 इन POP3 रिप्रेजेंट। 3 यहाँ पर क्या डिनोट करता है? अगर आपने पहले वाले वीडियोस देख रखे हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 क्या है यहाँ पर? वर्जन ऑफ POP। POP की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इसका काम क्या रहता है? पिकअप करना किसको? मैसेज को। मैसेज को पिकअप करना, पिकअप द मैसेज, और डाउनलोड करना कहाँ पर? इनबॉक्स के अंदर, ईमेल इनबॉक्स के अंदर मैसेज को पिकअप करके उसको डाउनलोड करना है, POP का कार्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू MS वर्ड आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से आपको बताना है MS वर्ड के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी आपकी गलत है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, ए डॉक्यूमेंट फाइल कैन हैव बोथ बुलेटेड और नंबर लिस्ट। किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आप बुलेट भी ले सकते हो, नंबर भी ले सकते हो, तो ये यहाँ पर बोल रहा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगी। नंबरिंग भी आप कर सकते हो और बुलेट भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, पेज मार्जिन इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी कस्टमाइज। तो पेज मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पर 101% सत्य रहेंगी। ट्रू ट्रू, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। ये हमने कोई डॉक्यूमेंट लिया, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट ले रखा था, यहाँ पर देख लेते हैं। एक थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिया है, ठीक है, इसको काट देते हैं नीचे वाले को। सेम टेक्स्ट नीचे भी ले लेते हैं। तो ऊपर वाले के अंदर हम क्या करेंगे? यहाँ पर बुलेट सप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये बुलेट सप्लाई हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो इससे हमने क्या सीखा? किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर हम बुलेट्स भी लगा सकते हैं और नंबरिंग भी लगा सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर चेंज करनी है मार्जिन्स। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो मार्जिन है वो नॉर्मल मार्जिन है, लेकिन अगर हमें और कोई मार्जिन यहाँ पर अप्लाई करनी है तो कर सकते हैं। जैसे मॉडरेट वाली हो गई तो ये वाली मार्जिन आपकी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और भी कोई मार्जिन अप्लाई करनी है आपको, नैरो वाली कर सकते हो। तो जैसी भी आप यहाँ पर करना चाहो मार्जिन अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 पर। When you select a range of cells B3 G9 starting from B3 in an MS Excel worksheet, what will display the name box। ये बोल रहा है आपको B3 से लेकर G9 तक सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो नेम बॉक्स के अंदर क्या यहाँ पर डिस्प्ले हुआ वो बताना है। तो B3 से लेकर अगर हम G9 तक की रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो नेम बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पर B3 डिस्प्ले होगा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं। B3 से लेके G9, तो ये हमारी B3 है, ठीक है। B3 से लेके G9 तक जाना है हमें, तो ये हमारी होगी G9। ये B3 है और ये है G9। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? B3 आपको देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है, अगर हम कंटिन्यूस सेल्स की रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने कंटिन्यूस सेल्स की रेंज यहाँ पर सिलेक्ट की, कहाँ से कहाँ तक? D7 से लेके J15 तक। तो आपको नेम बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आप देखिए, पहले आपको रोज़ देखने को मिलेंगे। कितनी रोज़ हैं? कितनी रोज़ हैं यहाँ पर? 9 रो हैं, गिन सकते हो। 7 से लेके 15 तक कितनी रो होगी आपकी? 9 रो होगी। कॉलम कितनी है? कॉलम आपकी 7 हैं। तो 9R × 7C नेम बॉक्स के अंदर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, न्यू क्वेश्चन। एग्जामिनर बोलेगा अगर हम D7 से लेके J15 तक कंटिन्यूस सेल्स रेंज हम सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? तो आपको यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? कहाँ तक था हमारा? J15 तक, ठीक है। तो आपको नेम बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? 9R × 7C। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट इज द फॉलोइंग अपीयर्स एज ए पार्ट ऑफ फॉन्ट कमांड ग्रुप विद इन द होम मेन्यू इन रिसेंट वर्जन सच एज वर्ड 2016। फॉन्ट कमांड ग्रुप के अंदर आपको होम मेन्यू के अंदर इनमें से कौन सा फीचर देखने को मिलता है? तो फॉन्ट कमांड ग्रुप के अंदर दूसरे शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया। फॉन्ट कमांड ग्रुप के अंदर हमने अभी देखा था चेंज केस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट, ये सारे आपके क्लिप बोर्ड के पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। IMAP इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMAP? ये सारे आपके POP, IMAP, SMTP सारे ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल होते हैं। IMAP की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या रहेगी? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए टेबल इन MS वर्ड इज फॉल्स? MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है टेबल कैन नॉट हैव प्राइम नंबर ऑफ कॉलम्स। प्राइम का मतलब क्या है? 2, 3, 5, 7, ये सारे आपके प्राइम नंबर होते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये बोल रहा है टेबल के अंदर प्राइम नंबर के अंदर कॉलम यहाँ पर नहीं हो सकती, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका दे रखा है, यही गलत हो जाएगा हमारा पहला ही। नेक्स्ट है टेबल कैन हैव सिंगल रो ओनली। टेबल के अंदर सिंगल रो हो सकती है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ए टेबल कैन हैव सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट ए टेबल कैन हैव सिंगल कॉलम ओनली, तो ये भी बिल्कुल आपका सही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आपका रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगी, प्राइम नंबर के अंदर कॉलम यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, दिखाऊं करके? तो यहाँ पर हम टेबल लेते हैं प्राइम नंबर के अंदर ही। ठीक है, 2 कॉलम बोल रहा ना, तो हमने यहाँ पर 2 कॉलम ले लिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 रो चाहिए है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो? 1 रो ले लो। 1 कॉलम चाहिए तो 1 कॉलम ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला? निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम आपको बताना है। जब नंबर बराबर हो सिग्निफिकेंस के, तो उस वाले केस में जो आपका आंसर आएगा वो नंबर आएगा फ्लोर और सीलिंग के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर बराबर है सिग्निफिकेंस, तो आंसर आपका क्या आएगा? नंबर। या आप ये बोल सकते हो कि राउंडिंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो फ्लोर के अंदर आपका आंसर कितना आएगा? 3, प्लस में सीलिंग के अंदर आपका आंसर कितना आएगा? 4। तो 3 + 4 7। इस फॉर्मूले का आपका रिजल्ट जो आएगा वो 7। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑप्शन इन MS वर्ड शो हाउ डॉक्यूमेंट वुड लुक एज ए वेब पेज? कौन सा ऐसा व्यू ऑप्शन है जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट एक वेब पेज की तरह यहाँ पर लुक करता है, यानी कि दिखता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो वेब यहाँ पर आ रहा है, तो उसके अंदर कौन सा लेआउट होगा? वेब लेआउट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए। मैं यहाँ पर गया व्यू के अंदर। ठीक है, व्यू के अंदर मैंने वेब लेआउट देखा, तो ये आपका वेब लेआउट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है, आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है इन MS वर्ड लैंडस्केप इज ए वैलिड पेज मार्जिन ऑप्शन। MS वर्ड के अंदर लैंडस्केप जो है एक वैलिड पेज मार्जिन ऑप्शन है, ऐसा है या नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है, ये आपका ओरिएंटेशन होता है। लैंडस्केप क्या रहेगा? आपका ओरिएंटेशन रहेगा। और पोर्ट्रेट भी क्या रहेगा? आपका ओरिएंटेशन रहेगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो जाएंगी। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? फॉल्स एंड फॉल्स। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 112 पर विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव थ्रू ईच ऑफ द ओपन टैब्स गोइंग टू द लेफ्ट इन ए क्रोम ब्राउजर? आपने यहाँ पर डिफरेंट टैब्स ओपन कर रखे हैं, मल्टीपल टैब्स ओपन कर रखे हैं। अब आपको हर एक लेफ्ट टैब के अंदर मूव करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी? तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ टैब। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
दो तीन टैब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और टैब प्रेस कर रहा हूँ तो पीछे वाले टैब के अंदर आ गया, लेफ्ट साइड के अंदर। कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस किया तो लेफ्ट साइड के अंदर दूसरे टैब के अंदर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 113। रिप्रेजेंट ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्सप्रेशन इन एन ईमेल। एक ईमेल में भावों के एक मानक सेट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर किसका यूज करते हैं? इमोटिकॉन्स। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इज आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट दे रखा है इन MS वर्ड डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ ए टेक्स्ट इज लेफ्ट। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, MS वर्ड के अंदर जब हम कोई यहाँ पर टेक्स्ट डालते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसका जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट रहता है वो लेफ्ट के अंदर रहेगा। तो फर्स्ट आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन MS वर्ड एवरी पैराग्राफ एंड्स विद पैराग्राफ मार्क विच लुक लाइक एक बैकवर्ड P। MS वर्ड के अंदर हर एक पैराग्राफ के अंदर के अंत में आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ मार्क देखने को मिलता है। किस प्रकार का रहता है? बैकवर्ड P के शेप में, इस प्रकार का। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही रहेंगी। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं, एक न्यू यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, काटिए इसको, काटो काटो। ठीक है, अब हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कोई पैराग्राफ लेते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे लेफ्ट अलाइन टैब जो आप लेफ्ट अलाइन जो फीचर है आपका यहाँ पर एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट है ये लेफ्ट अलाइन रहेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या था? हर एक पैराग्राफ के अंत में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बैकवर्ड P जैसा निशान। ठीक है, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे हर एक पैराग्राफ के अंत में आपको एक बैकवर्ड P वाला यहाँ पर सिंबल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल राइट रहेंगे। नेक्स्ट 115 इन MS वर्ड देयर इज ए फॉन्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम इट। MS वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर लार्जेस्ट फॉन्ट साइज यहाँ पर कौन सा रहता है वो बताना है। तो मिनिमम आपको यहाँ पर 8 देखने को मिलता है, मैक्सिमम आपको यहाँ पर 2 देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज रहता है वो 11 रहता है। फॉन्ट स्टाइल जो रहेगा वो कैलिब्री आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। Which of the following can be used to create a new line inside the cell of an MS Excel worksheet? MS Excel में आप कुछ कार्य कर रहे हैं, ये आपकी एक्सेल है। ठीक है, यहाँ पर तक आपने टेक्स्ट लिखा, अब आपको नीचे दूसरी लाइन से टेक्स्ट स्टार्ट करना है। तो आप इसके लिए किसका यूज करोगे? ऑल्ट के साथ एंटर। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा, अब मुझे नीचे से टेक्स्ट स्टार्ट करना, ऑल्ट एंटर प्रेस किया, फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑल्ट एंटर का यूज करके हम टेक्स्ट को न्यू लाइन से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट विल हैपन व्हेन यू सेलेक्ट एनी मिडल सेल ऑफ ए टेबल इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट एंड प्रेस शिफ्ट प्लस टैब की। टेबल के अंदर, ठीक है, हमने कोई मिडल सेल यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी है, जैसे ये कर रखी है। अब हमने यहाँ पर शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस किया तो क्या होगा ये आपको बताना है यहाँ पर। तो शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करने से क्या होगा? द कंटेंट ऑफ सेल विच इज प्रीवियस लेफ्ट टू द करंट सेल। इसके जो लेफ्ट के अंदर आपका कंटेंट होगा, यानी कि ये सेल रहेगी, ये आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। किसके अंदर पूछ रहा है? एक्सेल के अंदर पूछ रहा है, वर्ड के अंदर? वर्ड के अंदर। टेबल ले लो, टेबल ले ली मैंने यहाँ पर। इंसर्ट करते हैं कोई टेबल। ठीक है, अब मैंने ये सेल सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है, अब मैंने शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस किया तो पिछली वाली जो सेल्स थी ये आपकी यहाँ पर आ गई है, ये सिलेक्ट हो गई। चलिए सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118।
what will be the address of a cell which lies at the intersection of 7th row and 10th column in MS Excel वर्कशीट। MS Excel वर्कशीट के अंदर 11th रो और 10th कॉलम का जब इंटरसेक्शन होगा तो उसके लिए जो एड्रेस यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर विजिबल होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो पहले आपका कॉलम आता है, ठीक है, फिर आता है आपका रो। चलिए दिखाते हैं आपको। राइट आंसर बनेगा J7, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। 7th रो और 10th कॉलम, जे कितने पर होता है 10 पर, और 7th रो बोल रखी है J7 आपका यहाँ पहले राइट रहेगा। पहले कॉलम आएगा, हमेशा याद रखना, फिर आता है आपका रो। तो जे कॉलम और 7th रो के इंटरसेक्शन पर J7 आपको विजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स और नंबर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ ए टेक्स्ट। जैसे हमने लिखा S2O, ठीक है, तो S2O के अंदर ये टेक्स्ट जो आपको नीचे देखने को मिलेगा इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। ऊपर आपको जब देखने को मिलेगा तो वो रहेगा सुपरस्क्रिप्ट, नीचे जब देखने को मिलेगा सबस्क्रिप्ट। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इसके ऊपर जब आपको लाइन देखने को मिले किसी टेक्स्ट के ऊपर तो उसे क्या बोलते हैं, हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू MS वर्ड आर ट्रू और फॉल्स। MS वर्ड के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है, आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है लैंडस्केप ओरिएंटेशन, द हाइट ऑफ ए पेज इज लार्जर देन इट्स विड्थ। लैंडस्केप के अंदर जो पेज की हाइट होती है वो लार्जर होती है विड्थ के, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लैंडस्केप मोड के अंदर जो हमारी ओरिएंटेशन होती है उसके अंदर विड्थ आपकी ज़्यादा होती है और हाइट आपकी कम होती है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर जो विड्थ होती है वो लार्जर होती है, गलत है ये भी। पोर्ट्रेट के अंदर हाइट ज़्यादा होती है और लैंडस्केप के अंदर विड्थ ज़्यादा होती है, दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हैं, फॉल्स हो जाएंगी। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 120 क्वेश्चन। क्या हो गया, तो कोई प्रॉब्लम आगे हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।